मुझे लगता है आपने बड़ी बैलेंस्ड बात कही है रिजवान अहमद साहब। आपने कहा जो सुबह की पहली अजान जो होती है, मैं अभी पूछ रहा था, मेरी जानकारी कम थी, मैंने पता किया तो वो 5 बजे के आसपास शायद होती है जब वो पहली अजान दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ साफ कहता है रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ऐसे में रिजवान अहमद साहब कह रहे हैं कि वो जो पहली अजान है वो तो लाउड स्पीकर पर नहीं होनी चाहिए। इतनी बात कोई कहता है तो समझ में आती है, कानून संगत है, तर्क संगत है। लेकिन जो आपने जो दूसरी बात कही थी प्रेम शुक्ला जी की बात पर, मैं उसका जवाब प्रेम जी से लेना चाहता हूं। प्रेम जी, आप वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के होते हुए, अमित शाह जी के होते हुए 370 कश्मीर में से हट सकता है, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है अगर कोई तो वो लागू नहीं कराया जा सकता अजान को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर? देखिए, विविध स्थानों पर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में लागू भी किया गया, लेकिन पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। महाराष्ट्र में तो बाकायदा शिवसेना प्रमुख, मैं तो सामना का कार्यकारी संपादक रहा, शिवसेना प्रमुख 1993 से लेकर लगातार अपने जीवन काल तक कहते रहे कि लाउड स्पीकर से अजान बंद होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आज वहां उद्धव ठाकरे की सरकार है, बेचारे एक भी जो है लाउड स्पीकर नहीं उतरा, उल्टा लाउड स्पीकरों की संख्या बढ़ गई है। एक लड़की ने वहां लाउड स्पीकर का विरोध किया गोवंडी में, तो उस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने। तो अब इसको क्या कहा जाए, मुझे बताइए। गोवंडी नाम के स्थान पर एक स्कूली छात्रा ने कि मुझे पढ़ाई में इसके कारण डिस्टरबेंस होता है, उसने विरोध किया, उस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो ये इस तरह का तो प्रशासनिक कार्य चलता है कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों का। चलें ठीक, हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी खुद जुड़ चुके हैं, डुमरियागंज से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, विधायक भी रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? स्वागत है आपका। बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी। अच्छा, आपके वीडियो पर खूब हंगामा मचा है। सबसे पहले तो मैं आपने जो बातें आगे कहीं उस पर करूंगा चर्चा, लेकिन आपने जो उसमें शब्द इस्तेमाल किए हैं, कुछ आपत्तिजनक शब्द, वो हम नहीं सुना पा रहे हैं, बीप करना पड़ा है। आपको खेद है उन शब्दों पर? मैंने सुना नहीं कि मैंने शब्द क्या कहा है, आपको सुना दीजिए तो अच्छा है। मेरी मजबूरी है कि मैं सुना नहीं सकता मेरी, और आप जानते हैं आपने क्या कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तो यही कहा था कि इस देश में किसी को भी किसी भी प्रकार से परेशान करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, उस जगह पे हर जगह दिन भर में 8 बार माइक लगा करके अजान करना प्रतिबंधित होना चाहिए। और यह कहना कोई दोष तो है नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। अगर हमारे मोहल्ले में, मैं हिंदू बस्ती में रहता हूं, हमारे घर में किसी की तबीयत खराब है और 24 घंटा कोई रामायण पढ़ के पूरा हमारे घर के तरफ हार्न कर दे, तो मैं हिंदूवादी नेता होने के बावजूद क्या मुझको अच्छा लगेगा? लेकिन ये परंपरा बन जाए कि किसी मस्जिद पे 12 माइक लगा दिया जाए और चौराहे पे मस्जिदों चारों तरफ के लोगों को व्यवधान डाल दिया जाए, इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। और ना देश का कानून कहता, ना संविधान कहता। नहीं, देश के कानून में तो यह है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, लेकिन उस दरमियान अगर अजान हो रही है तो उससे भी आपको एतराज है? बिल्कुल एतराज है। क्यों? अपने मस्जिद के अंदर में अजान करें, वो कोई जरूरी है कि सारे हिंदुओं को अपना आतंक दिखाएंगे? ये पाकिस्तान है, जहां का हिंदू पाकिस्तान का हिंदू जय श्री राम नहीं कह सकता, तो यहां अपने अंदर कहो, हिंदुओं के अपने स्वाभिमान में जिंदा रहने दो। पूरे हिंदुओं को, हिंदू समाज के बीच में सबको अजान सुनाने की जरूरत है। राघवेंद्र जी, अजान देना आतंक फैलाना नहीं। मुस्लिम जब, सुनिए, मुस्लिम जब मंदिर मस्जिद के अंदर रहें तो वहां अजान की बात उनको सुनाओ। सभी हिंदुओं को अजान सुनने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं कि मस्जिद में लाउड स्पीकर होना ही नहीं चाहिए, अजान लाउड स्पीकर पे होनी ही नहीं चाहिए? मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आवाज अगर होनी चाहिए तो मस्जिद के अंदर रहे, सड़क पे नहीं आनी चाहिए। रिजवान अहमद क्या कहेंगे? सौरभ भाई, पहली चीज ये बोलूंगा, विकास हो गया, अनाज बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया। अगर इस सब के बावजूद भाजपा के प्रत्याशियों को हरामजादे वगैरह वगैरह बोलना पड़ रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि क्या कहीं घबराहट है, क्या नीतियों में कोई गलती है कि अब आखिरी वक्त में
जब 7 वर्ष मोदी जी का शासन चल गया और 5 वर्ष योगी जी का, उन पूरे शासन काल की क्या उपलब्धियां कम पड़ गई हैं जो हरामजादों पर हरामजादा और ये सब बोलना पड़ेगा? क्या आजान पे ऑब्जेक्शन करने की ये भाषा होनी चाहिए? सवाल ये है। पहली चीज आपको ये देखना चाहिए कि हरामजादा किस परिस्थितियों में और किनको बोला गया। किसी एक वर्ग विशेष को नहीं बोला गया जो क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे, गुंडागर्दी करते थे, हमारी बहू बेटियों को चौराहे पे बाप और भाई के सामने पकड़ लिया करते थे। बाप गिड़गिड़ाता था, भाई रोता था, उसके बाद भी अपमानित किया जाता। अरे सर, अब ऐसे तो 5 साल हो गए। हरामजादा नहीं तो क्या साहब जाना बोलूंगा? 5 साल हो गए साहब। 5 साल हो गए, लेकिन क्या 5 साल में सारा कचरा 70 साल का साफ हो सकता है क्या? कचरा साफ करने में समय लगता है। आपका मतलब यह है कि आपका भाई साहब आप मुझे परिचित नहीं है। मैं वो आदमी हूं जिसने 11,000 बार भारत माता की जय बोला था जब देवबंद ने फतवा दिया था भारत माता की जय के खिलाफ। हमने 11,000 बार। मैंने मैं कह रहा हूं कि किस परिप्रेक्ष्य में, किस स्थिति में, किस जगह पर मैंने बोला, इसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप राघवेंद्र जी भाषण दे रहे थे, आजान हो रही थी पीछे से, और आपने कहा मैं भाषण देने आया हूं, मैं माइक चेक कराऊंगा। उसी भाषण में आपने वो गाली दी जिसका जिक्र अभी रिजवान साहब कर रहे हैं। में आपको मुसलमान को हरामजादा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बात सुनिए। मेरे डुमरियागंज में हर चौराहे पे मस्जिद है, और जब भी मैं भाषण देने जाता हूं तो क्या उनका अजान का समय हो जाता है? जब चाहेंगे अजान बता देंगे। 12 बजे अजान, 1 बजे अजान, 2 बजे अजान, 3 बजे अजान, 4 बजे अजान, तो हम अजान ही सुनते रहेंगे। कोई काम, सारा काम ठप कर देंगे हम। ये परंपरा बना दिया अजान की। अजान के नाम पे लोगों को बोला कि अजान के वक्त आपको अपना अजान के नाम पे देना चाहिए था। अच्छा, एक सेकंड रिजवान साहब ये बताइए हमको। अच्छा, एक मिनट राघवेंद्र जी, मैं क्लियर कर ले रहा हूं ना बात। अभी आपने जो बात बोली 8 बार, 10 बार, 12 बार। अरे रिजवान साहब एक सेकंड, आप इस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं? मुझे बताइए कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल एक दिन में कितनी बार होता है? जी, जो भाजपा के हमारे प्रत्याशी ने एक बात सही बोली है कि पूरे दिन में एक मस्जिद से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल 5 बार होता है, लेकिन अलग अलग मस्जिदें होती हैं जिसमें 2-2, 4-4 मिनट का फर्क भी आता है। तो प्रतीत ऐसा होता है कि कई बार अजान हो रही है, और मैं मानता हूं वो डिस्टर्ब करती है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आप चुनावी माहौल में मुसलमान को हरामजादा नहीं बोल सकते, ये गलत है। ये चुनाव से आप पहले गौर करिए कि ये 15 अगस्त के दिन का मेरा भाषण है। ये 15 अगस्त 6-7 महीना पहले का है, आज का नहीं। ये जो वीडियो क्लिप आई है, ये 15 अगस्त के दिन है, जिस दिन मैं ध्वजारोहण करने गया था बजरंगी चौक, डेवा, डुमरियागंज में। वो उस दिन का 15 अगस्त है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।